भजन की शक्ति अतुलनीय है। भजन ही कलयुग में सर्वप्रथम स्थान रखा है। भगवान नारायण का भजन ही भव से मुक्त करने वाला है। सांसारिक दुर्गुणों से यदि व्यक्ति दूर रहना चाहता है तो नारायण की भक्ति करे। सनातनी मंत्र है, सनातन से चला रहा है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में भी यह कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। जब कलिकाल में सब दुर्गुणों से भरे हुए हैं तो केवल भगवान का नाम ही एक आश्रय है, जो व्यक्ति को भवसागर से पार कर देता है, भगवत प्राप्ति करा देता है। एक बार हिरण्याकश्यप ने सोचा कि अपने पुत्र प्रहलाद को हम शास्त्रों का ज्ञान करा दें। गुरुदेव के पास जा कर के और अपने पुत्र प्रहलाद का नाम लिखवाया और बोले कि गुरुदेव, इनको राजनीति शास्त्र नीति की शिक्षा दीजिए। गुरु जी ने कहा कि ठीक है, यहाँ जितने छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उन सबको यही ज्ञान दिया जाता है। जैसे संस्कृत पाठशाला में संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है, कॉलेज में हर विषय का ज्ञान दिया जाता है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, आर्ट, साइंस। और जब हिरण्याकश्यप ने कुछ समय बीत जाने के बाद प्रहलाद से पूछा कि बेटा तुम क्या पढ़े आज तक? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी सारे शास्त्रों का ज्ञान तो राम है, लेकिन गुरुजी ने जो शास्त्र पढ़ाया उसको तो हम पढ़ लिया, लेकिन हमें तो यही समझ में आया कि सब का सार राम ही है। राम ही ब्रह्म है, राम ही सबसे बड़ी शक्ति है। हिरण्याकश्यप को बड़ी तकलीफ हुई और गुरुओं की खबर लेने के लिए वो तैयार हो गया। जा कर के गुरुओं से पूछा कि आप लोग यही हमारे लड़की को शिक्षा दिए हैं? गुरुओं ने कहा कि राजन, हमने तो इस शिक्षा किसी को नहीं दिया। हो सकता है कि प्रहलाद को कहीं गुरुदीक्षा मिल गई हो चलते फिरते। पता चला कि नारद जी से थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई थी और उन्होंने राम नाम मंत्र दे दिया। अब उस नारायणी मंत्र को जप करके प्रहलाद अपने अंतःकरण में खूब प्रसन्न होते थे। जब पिता के कहने पर ये शब्द रखा कि हम तो केवल शास्त्रों को पढ़े जरूर, लेकिन सबका सार राम है, तो प्रहलाद को ताड़ना के लिए हिरण्याकश्यप ने बहुत से कठिन मार्ग का प्रयोग किया। पहाड़ से गिराया गया, सर्प से डसाया गया, अग्नि में जलाया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान राम के नाम का आश्रय लेकर के हर जगह अपने को सेफ रखा। शास्त्रों में लिखा है, प्रहलाद के साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज सारे मानव के अंदर ये क्रियाएं भरी पड़ी हैं। दुर्गुणों का सांप आज भी लोगों को डस रहा है। पहाड़ रूपी अहंकार आज भी लोगों को डस रहा है, गिरा रहा है, पतन की ओर ले जा रहा है। और चिंता की आग भी आज हर मनुष्य के पास पर्याप्त है, जो कि चिंता की आग में जल रहा है। किसी भजनकार ने लिखा है कि चिंता की लगी आगी, जरई सकल संसार, जरई सकल संसार, जरत निरपति को देखा,
बादशाह उमराव जरई सैयद से खा, जंगम सेवरा चरई चरई कन फटा उदासी, सुर नर मुनि सब जरई जति जोगी सन्यासी, पंडित ज्ञानी जरई जरई योगी बैरागी, सब जग जरता देख के भय कबीर उदास, को न भजता भाग दोपहरे लागी आगी। प्रश्न उठा कि आखिर संसार में इन तीनों चिंताओं से, अग्नियों से और दुर्गुणों से कौन बचता है? तो लिखा कि पलटू बचते संत जिन लिया नाम आधार, चिंता की लगी आगी जरई सकल संसार। तो प्रहलाद से पूछा गया कि आप क्यों नहीं जले आग में? आपको तो सांसारिक आग में रखा गया, फिर भी नहीं जले। तो प्रहलाद ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, जहाँ पर परम पिता परमेश्वर का हाथ है, वहाँ उसे अगर कोई कष्ट देता है, दुख देता है, तो धीरे धीरे स्वयं दुख को सह करके अंत में उसे नरकगामी होना पड़ता है। तो प्रहलाद ने अपने पिताजी से कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम, राम के नाम जपने से किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। और यहाँ तक कि प्रहलाद को जब आग में रखा गया, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, अग्नि चारों तरफ होते हुए भी पावकोवती सलिलायते, वो अग्नि की तरह ठंडी हो गई। प्रहलाद की ये भावना आज भी लोगों के हृदय में चरितार्थ है। जो जीव पहाड़ रूपी अहंकार में भरा हुआ है, दुर्गुणों का सांप उसे आज भी डस रहा है और चिंता की आग में आज भी मनुष्य जल रहा है। इसलिए भक्तों को चाहिए, साधकों को चाहिए कि नारायण का स्मरण करता रहे, तो उसे किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी और हर बाधाओं से वो बच जाएगा। राक्षस कुमार्गी ये सदैव रहते हैं और रहेंगे, इनका नाश नहीं होता। लेकिन जो भगवान के सहारे नारायण के रूप में नाम लेता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो उससे जो है दुराचारियों का नाश होता है और उस जीव को परम धाम जाना पड़ता है। ऐसा शास्त्रों का और संतों का मत है। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। इसलिए हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। पता नहीं कब कैसा शब्द निकल जाए कि भगवान हमारे प्रसन्न हो जाएं और हमें अपने धाम की प्राप्ति करा दें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।